अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ईद के लिए बेहतरीन टिप्स। फ्रीज़र की सफाई। फ्रीज़र को साफ़ करने के बाद इसकी साइडों पर बर्फ़ जम जाती है। ये इस वजह से होता है कि या तो बहुत गर्म खाना रख दिया जाता है या फिर फ्रीज़र का दरवाज़ा खुला रह गया हो। खाना हमेशा ठंडा करके रखें और मौसम के मुताबिक फ्रिज का टेम्परेचर एडजस्ट करें। फ्रीज़र को साफ़ करने के बाद इसकी दीवारों पर ग्लिसरीन लगा दें। इससे फ्रीज़र की दीवारों पर बर्फ़ नहीं बनेगी और अगर बने भी तो सिलों की शक्ल में बनेगी, जिसे निकालना बहुत ही आसान होगा। वक्त बचाने के लिए ईद पर घरों में बहुत से खाने बनाए जाते हैं। ईद मिलन पार्टी हो या वैसे मेहमानों की आमद हो तो टाइम कम होता है और खाने ज़्यादा बनाने होते हैं। वक्त बचाने के लिए प्याज को काट कर फ्राई कर लें। फ्राई करते हुए तेल में थोड़ा सा नमक डालकर फ्राई करें। प्याज जल्दी फ्राई हो जाएंगे और क्रिस्पी भी होंगे और इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में डालकर रख लें। फ्रिज से बाहर 3 से 5 दिन तक आसानी से गुजर जाएंगे, जबकि फ्रिज में रखेंगे तो 2 से 3 हफ्ते ये ख़राब नहीं होंगे। ईद पर गोश्त को मैरिनेट करना हो, बिरयानी बनानी हो या सालन बनाना हो या फिर खाना हज़म करने के लिए लीमू पानी बनाना हो तो लीमू की ज़रूरत होती है और अगर लीमू ज़्यादा ख़रीद लिए जाएँ तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लीमू और वक्त बचाने के लिए लीमू को थोड़ी देर ओवन में गर्म कर लें या फिर इनको गर्म पानी में भिगो के रख दें और फिर लीमू का रस निकालें। इस तरह इनमें से ज़्यादा जूस निकलेगा। लीमू का जूस निकाल लेने के बाद इनको आइस क्यूब ट्रे में जमा लें और फिर इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रीज़ कर लें और जब चाहें जितनी ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। इस तरह लीमू भी ख़राब होने से बच जाएंगे, वक्त की भी बचत होगी और सबसे बढ़कर ये कि काम में भी आसानी हो जाएगी और आप फटाफट सारे काम कर सकते हैं, ईद को भी इंजॉय कर सकती हैं। अदरक और लहसुन की हर खाने में ज़रूरत होती है। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए इनको थोड़ी देर धूप में रख दें। लहसुन और अदरक को छीलने के बाद इनमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इनका पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रिज में ही काफ़ी अरसे तक ख़राब हुए बगैर रह सकता है। इस पेस्ट में अगर थोड़ा सा सिरका भी डाल देंगे तो इसका कलर ग्रीन नहीं होगा। ईद पर खाने में सलाद का एहतमाम ज़रूर करें। इससे हाज़मा और सेहत दुरुस्त रहेगी और कम मसाले वाली जो डिशेज़ हैं, जो खाने हैं, वो आपको पेट की बीमारियों से भी बचा सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रख सकते हैं। खाने में दही का इस्तेमाल करने से खाने को हज़म होने में मदद मिलती है और ज़्यादा ऑयली सालन या फिर फ्राइड आइटम का इस्तेमाल करने की बजाय बारबेक्यू कर लें या फिर चीज़ों को बेक कर लें तो इस तरह आपकी सेहत बेहतर रह सकती है। छुरी तेज़ करने के लिए छुरी को तेज़ करने के लिए इसे रेगमाल से रगड़ें और इस्तेमाल से पहले छुरी को हमेशा धोकर इस्तेमाल करें जब भी इसको तेज़ करें तो। किचन की दीवारों को साफ़ करने के लिए किचन की दीवारों और शेल्फ़ पर जमी हुई चिकनाई साफ़ करने के लिए किसी कपड़े को गर्म पानी में भिगोएं और फिर इसके ऊपर बेकिंग सोडा डालकर दीवारों को या फिर शेल्फ़ को रगड़ें तो जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी, बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगी। ईद तक आँखों के हल्के ख़त्म करने के लिए टमाटर और नींबू का जूस मिक्स करके लगाएं। ईद तक वाज़ेह फ़र्क आप खुद ही महसूस करेंगे। इसके अलावा भी हल्कों को ख़त्म करने के मैं आपसे कई टोटके शेयर कर चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं हाज़मे की। अगर आप लंबे अरसे से हाज़मे के मसले या कब्ज़ का शिकार हैं तो रोज़ाना गन्ने का जूस पिएं। इससे आपका हाज़मा बेहतर हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। जज़ाक